अरे वाह, आज क्लास 9th स्टार्ट होने वाला है क्या? आप लोग क्लास 8 से 9th में आ गए? क्या बात है, क्या बात है। कहोगे सर मैं मेहनत किया था तो क्लास 8 क्यों नहीं हम पास करेंगे? बिल्कुल आप करोगे मेरे भाई। आप लोगों ने मेहनत किया तभी तो क्लास 8 को पास करके अब आप लोग आ गए हो क्लास 9th में। तो क्लास 9th में आते ही सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या है भाई? नंबर सिस्टम। और मैं यहाँ पर लिखा हूँ नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, और यहाँ लिखा हूँ कंसेप्ट ही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, वन शॉट। इसका मतलब है कि आज की क्लास में 9th हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज ये पहला क्लास होगा आप लोग का और हमारा भी होगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग के साथ हम भी तो पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग का मैं एक बड़ा सा भैया हूँ। तो भैया और हमारे छोटे भाई बहन मिलकर के अपना स्टडी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? रेडी हो? रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में सर आई एम रेडी एक बार जरूर बताना। सर कह लो, भैया कह लो, आपको जो दिल करे वो बोल सकते हो, ठीक है? चलिए, तो ज़्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिए, कुछ बातें करेंगे आप लोगों से। देखिए अब हम लोग का क्लास 9th स्टार्ट हो रहा है। आज ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में चैप्टर 1 का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम इससे पहले आप लोगों को कभी नहीं मिला था, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को नंबर सिस्टम मिला है। तो नंबर सिस्टम है क्या भाई? नंबर सिस्टम है क्या, पूरा अच्छे तरीक़ा से इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे नंबर के बारे में क्लास 8 में 7th में आप लोगों ने पढ़ाई किया था। क्या किया था? नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ऐसे छोटे छोटे जो नंबर है ना आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो क्लास 9th में भी यहाँ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में उसका यूज है। मतलब नंबर सिस्टम में उन सभी चीज़ों को एक बार रिकैप करेंगे, एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो सब लोग रेडी हो? देखो एक और बात होता है, जो 9 से 8 होता है वो थोड़ा अलग मैथ्स है आप लोग का। अब यहाँ 9 से ना आप लोग का मेन पढ़ाई स्टार्ट होता है। यहीं से आप लोग मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा लगता है उन लोगों को कठिन, मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, साइंस नहीं पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग जो भी पढ़े हैं, मैथ्स तो मान लो को ईजी है, लेकिन साइंस थोड़ा सा बच्चों को कठिन हो जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो बच्चे मेहनत करेंगे उनके लिए कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए भाई, ठीक है? आप मेरे साथ बने रहिए। क्लास 9 का इतना कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे कि आपका मैथ कभी वीक लगेगा ही नहीं, और जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पर टॉपर आप ही कहलाओगे। जिस स्कूल में हो आपको टॉपर मेरे को बनाना है, तो आप लोग बस मेहनत करना शुरू करिए। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट के साथ में सारे चैप्टर का एक्सरसाइज के साथ में अलग एग्जाम्पल का सॉल्यूशन सब चीज़ पढ़ाने वाले हैं। तैयार हो? आपका भैया तैयार है तो आप लोग भी तैयार हो जाओ। चलो अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आइए। अच्छा लॉक हो गया क्या? अच्छा बोल रहा है कि जल्दी पढ़ाओ नहीं तो हम लॉक हो जाएंगे। लॉक हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो अगले स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर सिस्टम, देखो अब सिस्टम ही हमारा गड़बड़ हो गया। सिस्टम को यहाँ होना चाहिए था, सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, तो सिस्टम यहाँ होना चाहिए। गलती से यहाँ पर हमारा टाइपराइटर ने गलती कर दी है, ठीक है? बट कोई नहीं, आइए हम लोग अपना सिस्टम से मतलब नहीं रखेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, ठीक है? आइए भाई, क्लास 9th चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 है। ये फुल मार्क्स 10 दिया गया है। मतलब आपका जो एग्जाम होगा चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है भाई। 10 मार्क्स सिर्फ चैप्टर 1 से आपसे पूछा जाएगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान भी होगा, इंपॉर्टेंट है, इतने नंबर का पूछ रहा है, इतना समझ लो आपके पॉकेट में 10 नंबर आ गया। समझ गए? चलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? तो नंबर सिस्टम का पहले से मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ कि द कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। मतलब नंबर को जो कलेक्शन करते हैं, जो नंबर है ना, नंबर बहुत सारे नंबर है, नंबर के बारे में आपने बहुत ही पहले पढ़ लिया है। तो जो नंबर है ना, उन्हीं नंबर का जब कलेक्शन करते हैं, सभी नंबर का जो कलेक्शन करेंगे उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो आप
ज़्यादा डिफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 8, 7, 6 में आप लोग बहुत डिफिनेशन रट लिया, लेकिन यहाँ से रटना नहीं है, सीखना है सिर्फ। डिफिनेशन कोई नहीं पूछता, आपसे कॉन्सेप्ट पूछता जाता है, चाहे एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कहीं पर कोई एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर का कलेक्शन है भाई। द कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है। दिस नंबर्स आर डिफरेंट टाइप्स। अब जो नंबर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस तरह का भाई? तो हमारा नेचुरल नंबर देखो, एक नेचुरल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है, इंटीजर भी मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर भी मिलेगा। इस तरह से हमारे नंबर पढ़ने को मिलेगा नंबर सिस्टम में। अब कहोगे सर इतना ही नंबर होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे नंबर है। इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, बहुत सारे नंबर है। तो जो नीड है वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को यहाँ पर जो मैं लिखा हूं ना कैपिटल एन, इस एन से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। मतलब नेचुरल नंबर को लिखना होगा तो कैपिटल एन लिख दो, समझ जाओ कि क्या है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को कैपिटल 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 एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर किस तरह का होता है भाई? कहोगे भैया हम तो पहले ही बहुत पढ़ लिए हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, वही नेचुरल नंबर है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो देखो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है ना, उसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर ना सभी काउंटिंग नंबर तो होता ही है, साथ में जीरो लग जाता है, साथ में जीरो लग जाता है, उसी को होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलते जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर में नेगेटिव नंबर मिलेगा भाई, पॉजिटिव नंबर मिलेगा और साथ में जीरो भी मिलेगा। यानी इंटीजर का डिफिनेशन होता है नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। सीधा बात है, डेफिनेशन नहीं रटना है। इंटीजर का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर भी रहेगा, देखो पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है और साथ में जीरो भी है, उसी को क्या बोलेंगे? इंटीजर। और इंटीजर को बताइए थोड़ा किससे डिनोट करते हैं, बताइए बताइए। हाँ, कैपिटल जेड से। बहुत अच्छा जवाब। अब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए, इतना समझ जाना। नंबर सिस्टम पढ़ना है, लेकिन रेशनल और इरेशनल बहुत ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए बताइए किससे करते हैं? फास्ट बताइए। क्यू से, कैपिटल क्यू से। कहोगे सर सामने लिखा है तो बताएंगे क्यों नहीं। तो रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनेशन कहता है कि पी बाई क्यू फॉर्म। रेशनल नंबर का किस फॉर्म में लिखते हैं भाई? पी बाई क्यू के फॉर्म। वेयर पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर। जो पी और क्यू है वो इंटीजर होता है एंड क्यू इज नॉट जीरो, मतलब क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। हम रेशनल नंबर को आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इरेशनल, इरेशनल को देखो क्या करते हैं कि आप इसको P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। कहीं कहीं P से लिखा रहता है और कहीं कहीं Q डैश से भी लिखा रहता है, तो उसमें कॉन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। कहीं कहीं इरेशनल नंबर को P से डिनोट किया जाता है, देखता हूं मैं, और कहीं कहीं Q प्लस से भी किया जाता है, ठीक है। और इरेशनल को डिफिनेशन होता है विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रेशनल नंबर। मतलब इसको इरेशनल नंबर को P बटा Q के फॉर्म में कन्वर्ट यानी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो कहोगे भैया अभी तो हम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया। भाई अभी तो ये ट्रीजर था, अभी आपको मैं नंबर सिस्टम का ट्रीजर दिखाया है। फिल्म अब स्टार्ट होगा, ठीक है। फिल्म अब स्टार्ट होगा तो थोड़ा फिल्म को, फिल्म होता है भाई, फिल्म क्या होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से हम नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, सबको थोड़ा। अच्छा ये क्या आ गया? ये तपस्या कर रही है भाई, तपस्या कर रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तपस्या कर रही है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है बाबू। अभी आप 9th में हो, एक थोड़ा सा कोर्ट से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भविष्य और कुछ नहीं होता। भविष्य मतलब जो हम लोग का फ्यूचर है वो कुछ नहीं होता, आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। मतलब आप सोच रहे होंगे ना कि हम IAS बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे।
अब बनोगे, लेकिन कब बनोगे? आज जो कर रहे हो ना, वर्तमान यानी प्रेजेंट, अभी जो आप कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। मतलब जो अभी कर रहे हो ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो याद रखिएगा कि भविष्य और कुछ नहीं होता, भविष्य और कुछ नहीं होता। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसी का परिणाम होगा, उसी का परिणाम होगा। इसलिए अच्छे से पढ़ना है और हम आपके साथ हैं। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, आप फास्ट पढ़ा रहे हो, आप स्लो पढ़ा रहे हो। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से मैं आपको सोचता हूँ कि मैं बताऊँ, आप मेरी बात को मानो। अभी आपको पता नहीं है कैसे क्या क्या होगा। मैं यदि फास्ट भी पढ़ाऊँ ना तो आपको पढ़ना है ताकि माइंड आपको ग्रोथ हो जाए। यदि मैं स्लो भी पढ़ाऊँ ना तो स्लो भी पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस बच्चे को कैसे क्या प्रोवाइड कराएंगे तो उनको माइंड में बातें जाएगी। तो कुछ बच्चे के साथ में क्या होता है ना कि वो सोचते हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो अब मिक्स करना पड़ता है। तो उस तरह से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। भाई टीचर अब क्या करे? अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप फास्ट पढ़ना चाहते हो आपको फास्ट पढ़ा दे, कोई स्लो पढ़ना चाहता है आपको बिल्कुल स्लो पढ़ा दे। तो मिक्स करके चलेंगे। आप इस बात पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस अभी 9th में आए हो, मेहनत करो, सीखो। यदि आप मेरा बात समझ पाते हो तो मेरे से पढ़िए, किसी और टीचर का बात समझ पा रहे हैं तो उनसे पढ़िए। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आप मेरे से ही पढ़िए, मेरा ही वीडियो देखिए भाई, क्योंकि आप हमारे देश के हैं, आप ही हमारे देश का भविष्य हैं। तो आपको जहाँ बातें समझ में आई आप पढ़िए और आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ से पढ़ेंगे मैं वहाँ से भी बहुत खुश हूँ। मेरे छोटे भाई बहन, आप वहाँ से भी पढ़िए, जिस टीचर का बात समझ में उसी से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई फोर्स करे कि आप इससे पढ़ो, नहीं। आप फ्रीडम हो, 2025 में आप जी रहे हो, तो जहाँ मन करे वहाँ पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, मेहनत करिए। हमारे साथ जुड़े हो, बिल्कुल अंत तक आपके साथ रहेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बोले थे ना कि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा आता है भाई नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। अच्छा भाई, नेचुरल नंबर क्या है? ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिट। क्या है? इन्फिनाइटी। अच्छा इन्फिनाइटी, थोड़ा सा इन्फिनाइट भी लिख देते तो काम चल जाता। हमारे टाइप राइटर भाई साहब कुछ भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी आर नेचुरल नंबर। इन्फिनाइट आर नेचुरल नंबर बोल सकते हो, चाहे इन्फिनिटी भी वर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर मतलब है, कहोगे सर इससे पहले तो हम लोग पढ़े थे कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यहाँ पर कुछ अलग लिखवा रहे हो। भाई कुल मिलाकर बात एक ही है कि यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो काउंटिंग नंबर भी तो 1 से शुरू होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। तो डिफिनेशन वही ना मैं बोलता हूँ कि डिफिनेशन रटना नहीं है। आप कंसेप्ट समझ गए, किसी भी घुमा फिरा कर कैसे वैसे कैसे भी आपको डिफिनेशन लिखा जाए, आप कंसेप्ट जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन पता हो गया। चलिए भाई, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4। हम जानते हैं भाई काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? जो भी काउंटिंग नंबर हम काउंट करते हैं, और काउंटिंग नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, ऐसा नहीं कि 0 से शुरू होगा। काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। कहोगे सर बहुत बार ये पढ़ने को मिल गया, तो अब ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नेचुरल नंबर आपको कभी भी डेफिनेशन सीखने को नहीं मिलेगा, ये लास्ट टाइम है। ठीक है, एक बार पढ़ लो। दिज नंबर्स लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर्स लाइन एंड आर पॉजिटिव। कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ये देखो नंबर लाइन पर जब जाएंगे, नंबर लाइन होता है यहाँ पर, देखिए ये 0 होता है, तो ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। तो राइट साइड में 0 से इधर जाएंगे तो 1, इधर जाएंगे 2, इधर जाएंगे 3, इधर जाएंगे 4, इधर जाएंगे 5। ये जो हम इधर जा रहे हैं ना मेरे भाई, ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो बोला है द नंबर लाइन ऑन द राइट साइड, नंबर लाइन पर ये क्या करता है? राइट साइड, राइट है, राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन आर द पॉजिटिव। मतलब जो राइट साइड जाएगा वो पॉजिटिव ही है। देख लो, इसे माइनस लगा है कहीं? नहीं लगा है। तो नंबर लाइन पर ये राइट साइड में जाता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, कुल मिलाकर के सीधा बात कहें, इसका निचोड़ क्या है? नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक जाता है। और नेचुरल नंबर हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर होता है।
कोई पूछे आपसे कि क्या नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बोलना यस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो एक आपका यस से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए भाई नेचुरल नंबर समझ गए। अब होल नंबर देख लीजिए। होल नंबर भी बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इन्फिनिटी आर होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था, अब होल नंबर 0 से शुरू होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो यहाँ पर 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, उसी को क्या बोलेंगे, होल नंबर। ये सेकेंड डेफिनेशन है, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का मैंने रखा है ताकि आपको थोड़ा माइंड बढ़े कि एक तरह का डेफिनेशन नहीं रटना है भाई, हर तरह का डेफिनेशन को लिख सकते हो, लेकिन कहने का मतलब उसका एक ही है, अर्थ निकालोगे तो एक ही है। ठीक है, कैसे लिखोगे भाई आप ही बता दो। कहोगे भैया वहां पर लिखे थे हो, क्या मैं लिखूं। देखो 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नंबर लाइन कहाँ पर, यदि मैं इसको नंबर लाइन पर कन्वर्ट करूंगा ये कहाँ पर करेगा, तो देखो लिखा हूं कि दिस नंबर्स लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन फ्रॉम 0 एंड आर पॉजिटिव। मतलब ये नंबर लाइन पर जब जाएगा तो 0 से राइट साइड जाएगा और साथ में 0 को भी लेकर चलता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात समझ में आ गई कि होल नंबर क्या है, जो 0 से शुरू हो और अंत तक जाए, कहाँ पर, पॉजिटिव की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इंटीजर, हाँ ये थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे आप लोग 7th क्लास में इसको भी पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा पढ़ते हैं। इंटीजर्स आर द होल नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कह रहा है कि इंटीजर जो है ना, ये हमारा होल नंबर तो होगा ही, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ऐसा हम लोग सिंपल भाषा में 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़े थे इंटीजर का डिफिनेशन, कि इंटीजर का जो डिफिनेशन होता है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ऐसा तो नहीं ना प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा है, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर। मैंने क्या बोला इंटीजर का डिफिनेशन भाई, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब हमारा इंटीजर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और साथ में 0 मिल जाए, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन है और ठीक इसको बीचों बीच जो होता है ना, ये 0 होता है। क्या होता है, 0। अब देखो इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, क्या होगा, ये हमारा कौन साइड है, राइट साइड, और इधर जाएंगे लेफ्ट साइड, तो राइट जाएंगे पॉजिटिव भाई और लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव भाई। कहोगे सर डांस कर रहे हो क्या, अरे भाई आप लोग छोटे भाई बहन, तो आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, डांस क्या है, कर ही सकता हूँ, है ना इतना परमिशन आप लोगों का। चलो भाई, तो 0 से राइट साइड जाएंगे, तो 1 2 3 4, कहोगे 3 और 4 6, ये हमारा चलते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ये इन्फिनाइट का सिंबल है। ठीक है, अब 0 से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट। ये देखो यही हमारा नंबर लाइन है और इस पे पॉजिटिव नंबर ही मिल गया, इधर आएंगे तो नेगेटिव भी मिल गया और साथ में ये 0 भी मिल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। याद रहेगा ना, कभी भी भूलोगे नहीं ना इंटीजर का डिफिनेशन। कुल मिलाकर के क्या हुआ इंटीजर का डिफिनेशन, देखो रटना नहीं है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप लोग को डिफिनेशन के पीछे नहीं जाना। अब 9th में आ गए, अब बड़े हो गए, समझ गए, तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट यानी कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन हमारा क्या है और क्या कर रहा है और क्वेश्चन में क्या यूज होगा। अब डेफिनेशन थोड़ी कोई आपसे पूछेगा, सिर्फ आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो कुल मिलाकर के इंटीजर का डिफिनेशन बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, एक बार साथ में बोलिए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है रेशनल नंबर। क्या मिला भाई, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी बहुत मजेदार है। ठीक है, क्या है भाई रेशनल नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p बाई क्यू है ऐसे, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या ये p बटा क्यू के फॉर्म में लिखे हम, कहोगे सर बिल्कुल लिखे हो। तो याद रखिएगा रेशनल नंबर का सिंपल डिफिनेशन है कि जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। अब कहोगे सर 2/3, एग्जाम्पल में देखिए 2/3, 2/3
क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है भाई। 2/3 इसको p/q के फॉर्म में लिखे हैं। क्या हमारा 3/4 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 4/7 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 7/2 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। कहेंगे कि यहाँ पर 7 सिर्फ 7 रेशनल नंबर है? कहोगे सर नहीं। क्यों भाई? p/q के फॉर्म में नहीं है। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी एनी नंबर कोई भी नंबर हो, और यदि हम उसमें 1 से डिवाइड करेंगे, दुनिया का कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा वो नंबर हो, और यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एनी नंबर ही मिल जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं 10 में 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? भाई मैंने बोला कि कोई यहाँ नंबर है और उसको 1 से डिवाइड करोगे वो नंबर ही मिल जाएगा। तो 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 10 हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि 101 में 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा? कोई दिक्कत? मतलब है कि 11 है और इसमें यदि हम 1 से डिवाइड कर दें तो इसमें कोई चेंजिंग हुआ भाई? नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी दुनिया का नंबर हो यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर ही आ जाता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करिए कि एनी नंबर इफ यू डिवाइड 1 इक्वल टू एनी नंबर। समझ गए? थोड़ा इंग्लिश गलत हो गया क्या? होता है, ठीक है। चलिए भाई, तब मतलब मेरा कहना का मतलब यह है कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हो, 1 से डिवाइड करिए एनी नंबर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। तब मैंने बोला था कि 7 हमारा रेशनल नंबर है क्या? कहोगे सर बिल्कुल है। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं नीचे 1। अब मैं आपसे पूछूं कि 12 है? कहोगे हाँ सर है। नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 किसी भी नंबर में डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर याद हो गया ना? हाँ, ध्यान रहे रेशनल नंबर में ये जो नीचे p/q जो बोला जा रहा है, p/q, ये जो q है ना, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मान लो कि 10/0 हो गया, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर नहीं है। p का मान कुछ भी हो, 0 हो, यदि आपसे बोल दिया जाए कि 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 0 में 1 से डिवाइड करोगे वो 0 ही आएगा, तो 0 भी रेशनल नंबर है। लेकिन 10/0 हो गया, 101/0 हो गया, नीचे मतलब 0 हो गया, तो समझो कि वो रेशनल नंबर नहीं है। तो डेफिनेशन कहता है ए नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और यहाँ पर वेयर लिखना होगा, ठीक है, डेफिनेशन में छूट गया है, आप लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ लिख दूँ, चलो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये बात लिखना जरूरी है। ये लिखने के बाद वेयर q नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कभी भी नीचे जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, वो हमारा हो जाएगा। तो क्या आपसे एक थोड़ा सा टेस्ट ले लूँ? आप लोग का एक टेस्ट ले लूँ? चलिए बताइएगा, थोड़ा एक टेस्ट हो जाएगा इसी पर। 4/2 बताइए रेशनल नंबर है? कहोगे सर एब्सोल्युटली रेशनल नंबर ये है, ठीक है भाई, 4/2 रेशनल नंबर। 7/10 रेशनल नंबर है? कहोगे सर बिल्कुल है। मैं बोल दिया कि 12/0 रेशनल नंबर है? कहोगे सर नहीं 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 है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या होगा भाई? रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा जी, 11/4 रेशनल नंबर है? कहोगे सर बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में, और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, यदि मैं बोल दूं कि 21 रेशनल नंबर है? कहोगे सर हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, 21 रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? क्यों भाई? क्योंकि नीचे हम 1 लिखेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो 1 हम किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकते हैं 1 से, ठीक है। अब बोलता हूँ 32 रेशनल नंबर है? कहोगे सर बिल्कुल है। बोलता हूँ 42 रेशनल नंबर है? कहोगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नीचे हम 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेशनल नंबर समझ में आ गया? एक बार थोड़ा सा बातें हो जाए आप लोगों के साथ। अभी मत कहना सर आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, बच्चे बोल देते हैं, मत बोलना। थोड़ा जितना मेरे साथ टाइम बिताओगे उतना ही आपको मैथ समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फास्ट बढ़ रहे हैं पीछे के सब भूल रहे हैं, नहीं। पहले बताते हैं रेशनल नंबर के बारे में, थोड़ा आप लोग से चर्चा हो जाए।
हम लोग रेशनल नंबर उसी को कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन का मजा आना चाहिए ऑनलाइन में। ऐसा नहीं कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे फास्ट पढ़े फास्ट पढ़े फास्ट पढ़े, नहीं नहीं, स्लो पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। मजा आना चाहिए और कॉन्सेप्ट को बातें, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हमारा देखो प्रोनाउंसिएशन ना कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आप मेरा प्रोनाउंसिएशन के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि मैथ्स आपको बेहतर सिखाऊंगा भाई, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है, मैं इसको सुधारने पर पूरा फोकस कर रहा हूँ, सुधर जाएगा, आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब ये मत कहना सर आप बोलते हो कॉन्सेप्ट कंसेप्ट, भाई मैं समझता हूँ, जब मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ तो ये है असली प्रोनाउंसिएशन, कभी कंसेप्ट बोल देते हैं। तो मैथ का टीचर है, इतना केयर मत करो, ठीक है। आप लोग बोलते हो कमेंट में, मैं देखता हूँ, ठीक है, बट आपको सीखना है मैथ्स, मेरे जैसे प्रोनाउंसिएशन आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखने आए हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बेहतर से बेहतर करूं, ठीक है। आइए भाई, मैंने क्या बोला कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देखो हम उसको बोलेंगे बच्चों, क्या बच्चों बोले आपको भाई बहन बोले, या मेरे छोटे भाई बहन हो तो बच्चों भी बोल सकते हैं, बुरा मत मानना, ठीक है। तो रेशनल नंबर का मतलब है कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जानते हो ना, 7th क्लास में आपने पढ़ाई किया था, तो जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ध्यान रहे जो नीचे q है उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है भाई, ए नंबर इज कॉल्ड ऑन irrational number if it can not be represented in the form ratio यानी p/q फॉर्म। सीधा बात, ये डिफिनेशन याद नहीं करना है, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को कठिन इसीलिए रखा हूँ कि बच्चे डिफिनेशन के पीछे ना भागे, समझने के पीछे भागे। और जो बच्चा इस ध्यान से इस क्लास को देख लेगा उसका नंबर सिस्टम बहुत अच्छा से बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहता है कि हम जो नंबर है ना भाई, हमको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब रेशियो, रेशियो क्या होता है, रेशियो 7/2 रेशियो है, 7:2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर कहता है कि हमको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अच्छा भाई, p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसको रेशनल बोलेंगे, रेशनल है इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रेशनल का उल्टा है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल बोलेंगे, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, तो उस तरह का नंबर होगा कौन भाई, ये भी तो एक बात आ गई कि भाई जिसको हम p/q के फॉर्म में यानी रेशियो के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, तो वो नंबर कौन सा है। मैं तो जो देख रहा हूं सारे नंबर को लिख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं बोलूं 7, 17, 18, कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर है, कैसे पता लगा क्या आप लोग को। हाँ सर पता लग गया कि आप 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो p/q के फॉर्म में हो गया, यानी रेशनल है। अरे वाह, ये बात आप लोग को पता लग गई थी ना, ठीक है। अच्छा ऐसा है, देखिए बताते हैं, अभी तो रेशनल सीखे थे ना, इरेशनल में देखो क्या होगा, ये जो √3 है, अब इसको आप p/q के फॉर्म में कैसे लिखोगे, कहोगे सर हम इसको क्या कर सकते हैं, √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा। भाई साहब बिना रूट वाला में वो काम किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप √3 में 1 से डिवाइड करोगे तो √3 ही आएगा, आएगा तो √3, लेकिन ऐसे जो नंबर रूट में होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट समझते हो ना, 8th क्लास में पढ़े हो आप लोग चैप्टर 5 में, तो √2 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है। √3 ये क्या है, रेशनल इरेशनल, इरेशनल क्यों, क्योंकि √3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अच्छा जी, √4 सर ये तो होगा, बिल्कुल, √4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, याद है, तो ये इरेशनल नहीं। देखो √4 को जब करोगे ना, √4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, 2 आ गया,
तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे यानी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रेशनल बोलेंगे, बिल्कुल रेशनल बोलेंगे, इरेशनल नहीं बोलेंगे। तो √4 हमारा रेशनल है कि इरेशनल? रेशनल, तो √4 नहीं होगा। √5 बिल्कुल इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। √6 भी होगा। √7 ये भी नहीं होता। √8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। √9 कहो सर ये भी नहीं होता, नहीं होता। 9 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जी, 3 होता है, भूल गए? भूल जाते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर सब रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो √9 हमारा रेशनल नंबर है। कैसे भाई, क्यों है भाई? √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो क्या हो जाएगा? √9 हमारा रेशनल हो जाएगा। तो √9 नहीं होगा, √10 होगा, √11 होगा। अच्छा, ऐसा ही सिर्फ नंबर होता है सर? नहीं, और भी नंबर है। कैसा नंबर? पाई, ये जानते हो इसका नाम? पाई। पाई, अब पाई का मतलब क्या है, थोड़ा पाई के बारे में बताते हैं। देखिए पाई जो है हमारा, पाई 22/7 इसका वैल्यू होता है। इसका वैल्यू कितना होता है भाई? इसका वैल्यू 22/7 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो 22/7 है, जो 22/7 है ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये जो 22/7 कहीं लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे रेशनल। क्या बोलेंगे? रेशनल। लेकिन कहीं पाई लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे इरेशनल। इसको थोड़ा हम डीपली में आगे पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहता। बस इतना बताना चाहता हूँ आप लोग को कि कहीं आपसे कहीं कोई क्वेश्चन में पाई दे दे, बोलिएगा इरेशनल, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। 22/7 को हम लोग रेशनल बोलते हैं। 22/7 क्या है? रेशनल, बट पाई क्या है? इरेशनल है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। अब आइए मेन इंपॉर्टेंट रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है भाई? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। क्या है भाई? ये जो देख रहे हो आप, रेशनल और इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल से ही हमारा रियल नंबर बनता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये रेशनल नंबर और ये हमारा इरेशनल नंबर, इन्हीं दोनों नंबर को मैच करेंगे तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा? रियल नंबर बनेगा। तो वही डिफिनेशन कहा है कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो कोई रियल नंबर का डेफिनेशन पूछे, सीधा बताना कि भाई रियल नंबर में रेशनल भी होता है और इरेशनल नंबर होता है, इन्हीं के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर जो चैप्टर है हमारा, ये क्लास 10th में पढ़ना होता है और चैप्टर 1 में पढ़ना है। तो इसको हम लोग को डिटेल में वहीं पर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। सिर्फ डिफिनेशन याद कर लो कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। चलिए भाई एग्जाम्पल, भाई इसका भी एग्जाम्पल सीखेंगे ना। कोई रियल नंबर दे दे और पूछे क्या बताओ, इरेशनल है कि इरेशनल है कि रियल नंबर है, कैसे बताओगे? तब मैंने तो बोल दिया भाई कि रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो इसमें देखो 2/7 भी आएगा, 5/2 भी आएगा और साथ में √3 भी आएगा, √6 भी आएगा और पाई भी आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये क्या है? ये दोनों नंबर का कलेक्शन है। रियल नंबर क्या है? दोनों नंबर। कौन नंबर? रेशनल और इरेशनल, दोनों नंबर का क्या है? कलेक्शन है, उसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एवरी रियल नंबर इज unique point on the number line and also every point on the number line represent a unique real number। ये कहने का मतलब है कि every real number एक unique point on the number line, एक नंबर लाइन पर जो रियल नंबर होता है एक यूनिक पॉइंट होता है। साथ में also every point, जो पॉइंट होंगे प्रत्येक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, वो एक रिप्रेजेंट करेगा यूनिक रियल नंबर को। तो ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बस इतना ध्यान रखो, इसको लिख भी लेना, ठीक है, कि एवरी रियल नंबर इज ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। प्रत्येक रियल नंबर जो होता है एक नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट होता है, एंड ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने पर हमको मिलता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब थोड़ा रेशनल देखो, जितना भी हमें क्लास 9th में पढ़ना है ना, रेशनल और इरेशनल में पूरा
चैप्टर खत्म करना है। तो रेशनल और इरेशनल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अच्छे तरीका से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल और इरेशनल, ओके। क्या है भाई इसका प्रॉपर्टीज? इसमें चार प्रॉपर्टीज दिया गया है, ठीक है। पहला है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल। ये क्या है भाई? सम मतलब एडिशन होता है, ठीक है, ऐड। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, अच्छा, दो रेशनल नंबर को जब आप सम करोगे, ऐड करोगे, तो हमेशा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए 1/2 क्या है भाई? रेशनल है। बोला है टू रेशनल, एक और ले लो। अब बीच में क्या? सम, सम मतलब प्लस। यहां पर ले लो 4/2 या 3, दोनों रेशनल नंबर है। दोनों को मैं बीच में क्या कर रहा हूं? सम कर रहा हूं। सम मतलब एडिशन। तो सम करने पर देखो जो नंबर बनेगा वो भी हमारा रेशनल ही बनेगा। कैसे? इसका हम सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 और 1 से करेंगे 3, अब प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 और 4 से कर देंगे 8। तो यहाँ से हमारा 8 और 3 11/6। तो 11/6 क्या है? एक रेशनल है। तो याद रखिएगा कि दो रेशनल नंबर को यदि हम लोग सम करते हैं यानी ऐड करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो भी हमारा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर को आप प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीपल। तो चलो भाई लेते हैं दो रेशनल नंबर। एक लेता हूँ 1/3, अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, और एक लेता हूँ 4/7। दो रेशनल नंबर ले लिए, दोनों का प्रोडक्ट करा दिए। करिए तो 4 1 से करेंगे 4, 7 3 से करेंगे 21। तो 4/21 भी क्या आया? रेशनल। याद रखिएगा कि दो रेशनल नंबर हो और उसका प्रोडक्ट करने पर भी वो क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये है, यहाँ पर नॉट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं होगा, गलती से दिया गया, ठीक है। ब्लैक से कर लेता हूँ, ब्लैक से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है भाई? थर्ड हमारा है, थर्ड क्या है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखो दो इरेशनल नंबर को यदि हम सम करेंगे यानी ऐड करेंगे, वो हमेशा हमारा क्या होगा? इरेशनल ही होगा। कैसे भाई? √2 हमारा क्या है? इरेशनल, और सम करते हैं √2, तो √2 ऐड करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। देखो 1√2 दोनों को जोड़ेंगे 2√2 होगा। तो जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया? एक इरेशनल ही आया, ठीक है। तो याद रखना है कि दो इरेशनल नंबर को सम यानी ऐड करेंगे तो उसके बाद वो भी इरेशनल ही मिलने वाला है। चौथा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। अब इसका मतलब क्या है भाई? कि दो इरेशनल नंबर लेंगे, क्या करेंगे? दो इरेशनल नंबर क्या करते हैं? एक √2 ले लेते हैं और एक लेते हैं √2, दोनों इरेशनल है। और दोनों को क्या कराना है? प्रोडक्ट यानी मल्टीपल। √2 करेंगे √4 हो जाएगा, और 4 का √2। देखो ये बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। जब दो आप इरेशनल नंबर लोगे, आप दो इरेशनल नंबर लोगे और उसका प्रोडक्ट कराओगे तो हमेशा वो इरेशनल नहीं, कभी कभी रेशनल भी हो जाएगा। तो देखो मैंने दो इरेशनल नंबर लिया, दोनों को प्रोडक्ट कराया तो √4 आया, और 4 का √2 हो गया। जो 2 क्या है? रेशनल नंबर है। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, और इसका एग्जाम्पल ले लो कि √2 है और एक √3 है, दोनों क्या है? इरेशनल। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो √6। तो देखो यहाँ पर दो इरेशनल लिए तो इसका रिजल्ट इरेशनल आ गया, दो यहाँ पर इरेशनल लिए उसका रिजल्ट रेशनल आ गया। तो याद रखना है हमेशा कि जब दो इरेशनल नंबर को, ठीक है, दो इरेशनल नंबर को लेंगे और साथ में उसको प्रोडक्ट करा देते हैं तो कभी कभी रेशनल भी हो सकता है, कभी कभी इरेशनल भी, दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रहे जब हम सम कराएंगे दो इरेशनल नंबर को तो हमेशा हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? एक बार फिर से समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा दो रेशनल नंबर रहेगा उसको सम करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, याद रहेगा। दो रेशनल नंबर है
और उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। याद रखना है कि दो इरेशनल नंबर हो उसका सम कराएंगे तो इरेशनल होगा। याद रखना है कि दो इरेशनल नंबर हो उसका प्रोडक्ट कराएंगे तो कभी रेशनल कभी इरेशनल, दोनों चीज आ सकता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब इन दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, दोनों नंबर में डिफरेंस बहुत ही माइनर है कि रेशनल नंबर कहता है रेशनल नंबर आर फाइनाइट एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये जो रेशनल नंबर होता है और कोई फिनिट बोलता है कोई फाइनाइट बोलता है, तो इस प्रोनाउंसिएशन से कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, कोई फिनिट बोलता है कोई फाइनाइट बोलता है। तो रेशनल नंबर आर फाइनाइट एंड, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, रेशनल नंबर फाइनाइट एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है और इरेशनल नंबर इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब कहोगे सर फाइनाइट और इनफाइनाइट तो जानते हैं, फिनाइट का मतलब होता है यानी फिनिट का मतलब होता है कि इसका अंत है, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब है इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो और कहोगे सर रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि 7.222 ये बार बार आ रहा है तो इसको रिपीटिंग बोलते हैं। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है 7.2327689, ये चलता जाएगा, ये कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब देखो याद रखिएगा, जब कोई नंबर रेशनल नंबर उसको बोलेंगे, रेशनल नंबर का जो कंडीशन है कि वो तो पहले फाइनाइट ही होगा, मतलब इसका अंत रहेगा, और इरेशनल का कोई अंत नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा भाई साहब कोई पता नहीं है। ठीक है, साथ में इसका रिपीटिंग डेसिमल होता है। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि 6.3333, ये 33 ही बार बार आ रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है 7.2, इस बार 2 आया ना, इस बार 3 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7, फिर 9, मतलब अलग अलग नंबर चेंज होके आते रहेगा आपका पेज खत्म हो जाएगा लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। तो ये सब हमें 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी बहुत बेहतरीन तरीका से अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहीं पर समझा दूँ रेशनल और इरेशनल और फाइनाइट इनफाइनाइट रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में। ठीक है, आइए थोड़ा टाइम दीजिए, समझ जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। फाइनाइट का मतलब समझ गए, फाइनाइट का मतलब है कि इसका अंत है भाई, कहीं ना कहीं जा करके पहुंच करके ख़त्म हो जाएगा। इरेशनल में इनफाइनाइट होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब रिपीटिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग का मतलब होता है मैंने आपको बताया कि 6.22222 बार बार ये रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। और रिपीटिंग डेसिमल रहता है ना, उसको आप रेशनल नंबर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर बोल सकते हो। अब देखो इनफाइनाइट तो समझ गए, इसका कोई अंत नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि 6 पॉइंट आया ना, इस बार 2 आया, इस बार 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 6, फिर 9, फिर 7, फिर 2, 4, 7, 3, 9, 9, 7, 3, 2, इस तरह से ये आते रहता है, कभी रिपीट नहीं होगा, हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ नंबर आते रहता है। तो इसको हम लोग जब ऐसा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो एक इस पर टेस्ट हो जाए, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, आइए मैं देखता हूं कि आप लोग कितना बातें समझ में आई है। ठीक है, एक छोटा सा आप लोग से 2 क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, आप लोग को बताना है, मैं देखता हूं आप लोग को बातें समझ में आई है या नहीं है। और जो लोग सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। ठीक है, बताइए फर्स्ट क्वेश्चन है 7.33333। अब बताइए ये हमारा रेशनल है कि इरेशनल, तो कहोगे चलो बताइए रेशनल है कि इरेशनल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और दूसरा है कि 7.3434769 ... पहला बताना है रेशनल है कि इरेशनल है, दूसरा बताना है रेशनल है कि इरेशनल है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, चलिए जरूर बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया उस पर कुछ क्वेश्चन है,
और इन क्वेश्चन से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कौन सा पेन दिखेगा इस पर, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ टू रेशनल नंबर। आपको क्या करना है, हाँ, आपको यदि जवाब इसका आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करते जाइए, ठीक है। यदि आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका आंसर करते जाइए मेरे से पहले आप लोग, क्योंकि जो पढ़ाए हैं वही सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी आपको दो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है। तो रेशनल नंबर आप जानते हो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 2/7 और 3/9। ऐसा नहीं कि मैं जो दिया हूँ वही आंसर सही होगा, आपके मन में जो आंसर आया होगा आप दे दीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर तो बहुत हो सकते हैं, बस हमें 2 देना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर। अब 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है, दीजिए 2 इरेशनल नंबर का, क्या दोगे, दे सकते हो 7/, अच्छा इरेशनल है ना, इरेशनल है तो मैं दूंगा एक √11 और एक देता हूँ √19, ठीक है, हो गया। अब बोला है कि इज पाई ए रियल नंबर, पाई एक रियल नंबर है, आपसे पूछा गया है कि पाई हमारा रियल नंबर है। आपको मैंने क्लास में ही बताया था कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। मैंने आपको बताया था कि पाई जो होता है 22/7 इसका वैल्यू होता है। तो भाई साहब मैंने ये भी बोला था आपसे कि पाई जो है इरेशनल है, पाई जो है क्या है, इरेशनल है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। और मैंने आपसे बोला था कि जो 22/7 है ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये मैंने आप लोगों से बोला था ना। अब बताइएगा मेरे भाई कि पाई का जो मान होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो पाई हो जाता है इरेशनल और 22/7 हो जाता है रेशनल। अब यहाँ पूछा है कि इज पाई ए रियल नंबर। आपको मैंने भी पढ़ाया कि रियल नंबर जो होता है किसका कलेक्शन है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल से ही हमारा क्या बनता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में हमारा पाई भी आ जाता है, 22/7 भी आ जाता है भाई, तो दोनों आ जाएगा, तो कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, पाई क्या है, इज पाई ए रियल नंबर, तो बोलेंगे यस, ठीक है। आर इंटीजर्स इरेशनल नंबर। अब देखो इंटीजर जानते हो कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर होता है पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी, सारे नंबर इसमें होते हैं। तो पूछा है कि आर इंटीजर ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, अब जो हमारा इंटीजर है एक इरेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्या, कहोगे सर नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, याद रखिएगा, पहले तो लिखो नो क्यों होगा भाई, कि जो इंटीजर होता है वो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। इंटीजर देखो 0 रेशनल है, 2 रेशनल है, 3 रेशनल है। इंटीजर पर कभी भी रूट आता है क्या, आता है, नहीं आता। इंटीजर में रूट आता है, √3 √4 √6 √7 √11 √13, ऐसा होता है, नहीं आता है। तो इंटीजर में रूट तो भाई आता नहीं है, और हम इरेशनल जानते हैं कि इरेशनल जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। हमसे पूछा कि आर इंटीजर, क्या हमारा जो इंटीजर होता है एक रेशनल नंबर होगा, तो बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे, नो। इंटीजर आर रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होता है भाई, एक यहाँ से आपको टॉपिक बन गया कि जो हमारा इंटीजर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो लिख सकते हो नो इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब जो होल नंबर होता है, होल नंबर हमारा 0 1 2 3 4 ये होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। तो जो हमारा ये होल नंबर है ये टोटल ये नेचुरल नंबर में मिलेगा, कहोगे सर मिल तो जाएगा लेकिन 0 नहीं मिलेगा। तो जब 0 नहीं मिला तो फिर हम बोल सकते हैं कि होगा, नहीं बोल सकते ना। तो लिखेंगे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे नो।
क्या बोलेंगे? नो। एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकता है। समझ गए? याद रखिएगा, एवरी होल नंबर एक नेचुरल नहीं हो सकता, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकता है। ठीक है? कहोगे सर ये सब तो खुद ही बना लेते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ता। कोई नहीं, थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं आप लोगों को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भाई साहब। आइए अगला है, अच्छा क्या हुआ बोर्ड के साथ? क्या हो गया भाई? इसके साथ बदतमीजी कैसे हो गया? क्या हुआ? अच्छा आ गया। कभी कभी ये भी मजाक करने लगता है मेरे साथ। ऐसे मजाक मत करो, हमारे छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाद में कर लेना। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल। अब देखो, एवरी इंटीजर ए रेशनल। अब जो रेशनल होता है, हम जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको रेशनल बोलते हैं। तो मैंने आपको रेशनल के बारे में बताया कि 2 है, 3 है, 4 है, इसको हम डिवाइड में 1 दे सकते हैं, तो पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, तो रेशनल हो गया। क्या हमारा -2 रेशनल है? बिल्कुल है भाई। -2 में 1 से डिवाइड करोगे -2 आएगा। -3 रेशनल है? बिल्कुल है। इसको 1 से डिवाइड करो तो -3 में 1 से -3 आएगा। तो माइनस वाला भी क्या होता है? एक हमारा रेशनल ही होता है। 0 रेशनल है क्या? बिल्कुल है भाई। 1 से डिवाइड कर दो, 0 ही आएगा, यानी ये भी रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विद 0, इसको बोलते हैं इंटीजर। और जो इंटीजर होता है ना, ये सारे इंटीजर है। ये पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव, ये सब इंटीजर है। और ये मैं देख रहा हूं कि ये रेशनल भी दिख रहा है, ये हमारा रेशनल भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर, यानी सभी जो इंटीजर होते हैं, एक रेशनल भी हो रहा है। देखो हर जगह हो रहा है ना, तो बोलेंगे यस, बोलेंगे यस। ठीक है, कंसेप्ट यानी कॉन्सेप्ट के साथ में जानना बहुत जरूरी है। यदि आप शुरू से अच्छे से देखे होंगे तो सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर ए रियल नंबर। देखो पूछ रहा है कि एन इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है, एक रियल नंबर होता है? भाई बिल्कुल होता है, क्योंकि रियल नंबर मतलब इरेशनल और रेशनल से ही हमारा ये रियल नंबर बना है। अब से बताते हैं, जो इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, यानी 2 नंबर है हमारा, इरेशनल और रेशनल, तो इन्हीं नंबर से हमारा रियल नंबर बना है। तो बोलेंगे इज एन इरेशनल नंबर ए रियल नंबर, बोलेंगे यस। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब देखो, जो हमारा रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, वो हमारा एक इंटीजर होगा? वो हमारा इंटीजर होगा? नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा? क्यों? एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। अभी मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था? कि एवरी इंटीजर ये रेशनल नंबर हो सकता है। एवरी मतलब सभी इंटीजर एक रियल नंबर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, एवरी रेशनल नंबर मतलब सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। कहोगे सर ऐसा क्या हो गया कि जब हम कह सकते हैं कि हमारा प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल हो सकता है, अब रेशनल को इंटीजर होने में क्या दिक्कत है? ये तो गद्दारी कर रहा है, दोस्ती निभा नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं निभा रहा है। क्यों भाई नहीं निभा रहा है? रेशनल नंबर कहता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है भाई, अब बोल दिया कि एवरी रेशनल नंबर ए इंटीजर। अब रेशनल नंबर 7/2 होता है, 7/2 होता है। अब 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? और 2 3 जा 6 और 2 5, इतने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 3.5। अब 3.5 हमारा क्या इंटीजर है? नहीं है। तो यहाँ पर काम गड़बड़ हो जाता है। ये रेशनल है और रेशनल नंबर को जब डिवाइड किया तो 3.5 आया, तो 3.5 कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी इंटीजर ए रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं हो सकता। ये बात कब समझ में आएगी? जब कॉन्सेप्ट तगड़ा होगी तब। इज 0 ए रेशनल नंबर? 0 रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। इसके डिवाइड में 1 कर सकते हो, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हमारा इज 0 ए रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो, अब जो नेचुरल नंबर है होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। याद रखिएगा, हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता। ठीक है, ये रहा कंसेप्ट। इस तरह का भी बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था।
जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कुछ कोशिश किया। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई होगी, तभी बहुत कुछ समझना है। ठीक है, लास्ट में एक थोड़ा सा बात याद रखिएगा कि देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। कह रहा है इन्फिनाइटली का मतलब होता है इन्फिनिटली, इन्फिनिटली बोलो चाहे इन्फिनाइटली बोलो, बातें कही है। ठीक है, यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि दो रेशनल नंबर है। क्या बोला है, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। मान लो 2/7 है, 2/7 है और एक 7/2 है। ठीक है, तो ये दो जो हमारा रेशनल नंबर है ना, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हम लोग बहुत सारा रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। मैनी मतलब अनंत, इन्फिनाइट मतलब जितना मन करे इन दो नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। अब ये कंसेप्ट कहाँ पर यूज होता है, एक कंसेप्ट हमें एनसीईआरटी में जब जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2 और 3 दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि 2 और 3 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर फाइंड करके दिखाइए। बोला जाएगा कि 2/7 और 7/2 के बीच में यानी बिटवीन में आप 3 रेशनल नंबर फाइंड करके दिखाइए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको मिलता है, समझ गए। तो वही करना है आपको काम। क्या करना है भाई कि जब कोई पूछे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो बोलिएगा इन्फिनाइट यानी अनंत। ठीक है, अब अनंत कैसे निकालेंगे, कितने निकाल सकते हैं, अब हम अगले क्लास में आप लोग से बात करेंगे। वन शॉट में आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसको ख़त्म करेंगे। उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, कुछ कंसेप्ट भी वहाँ पर पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आप मेरा क्लास करिएगा मेरे भाई। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग एंड करेंगे एनसीईआरटी के साथ में आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, आर.डी. शर्मा, इन किताब को भी, इन बुक को भी पढ़ेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और कुछ आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरह का भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जरूर करने की कोशिश करिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, हो सकता है फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा बातें समझ में नहीं आई होगी, तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए शुरू से, आपको बातें समझ में आ जाएगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और हाँ देखिए, मैं आप लोग को नोट्स भी बनाया हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, नोट्स लेकर आता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत किया हूँ नोट्स बनाने में, 1 मिनट रुकिए, लाते हैं। हो देखिए, देखिए ये सब बनाया हूँ आप लोग के लिए, देख रहे हो, ये देखो आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया हूँ इस नोट्स में। बहुत सारा जो पढ़ा रहा हूँ सब पहले से ही मैं लिख करके रखा हूँ। देखो बहुत अच्छा से लिखा हूँ, हर चैप्टर का बहुत अच्छे से बनाया हूँ। यदि आप चाहते हो नोट्स भी आप लोग को मिल जाए, ठीक है, डाउट क्लास भी मिल जाए, तो आप ना हमारा एक ऐप है, ठीक है, छोटा सा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ड्रीम टॉपर। ठीक है, ड्रीम टॉपर, ठीक है, वहाँ पर इन सारे नोट्स को प्रोवाइड करा देंगे। और साथ में आप चाहते हो वहाँ पर वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। सर यूट्यूब पर बहुत सारा ऐड आते रहता है, प्रचार आता है, हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं यूट्यूब पर पढ़ने से, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर रिकॉर्डेड करके बहुत सारा रिकॉर्डेड वीडियो क्या करता हूँ वहाँ पर डाल देता हूँ आप लोग के, ताकि आप लोग को यूट्यूब से इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। वहाँ पर रिकॉर्डेड आपको क्या करूँगा, डाल दूंगा वीडियो सारे। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर जितना भी है आपका मैथ्स का सारे चैप्टर वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, वहाँ जाइए और वहाँ से ड्रीम टॉपर ऐप से आप लोग पढ़िए। ठीक है, वहाँ पर आपको कोई बीच में डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। आप चाहते हो कि सर वहाँ पर कोई चार्ज भी है, तो भाई इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो बनता है ना, कुछ तो चार्ज रख सकता हूँ। इसीलिए पूरे साल का, 1 साल का मात्र आप लोग को 495 रुपीज़ रखा गया है। आपको 1 साल का वो प्राइज है। ठीक है, मात्र 495 रुपीज़। उसमें क्या करेंगे, सारे नोट्स देंगे, डाउट क्लास आपको, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। और आप मैथ्स में वीक हो तो आप जरूर उसमें जा करके ज्वाइन करिएगा। और सारे रिकॉर्डेड वहाँ पर क्लास हम देते हैं, और रिकॉर्डेड में आप पढ़ते हो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं अलग से आपको टाइम देकर के समझाता हूँ। ऐसे वहाँ पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कोई डाउट आ ही नहीं सकता है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं कर रहा हूँ जिनको
जाना है जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पर मैं तो फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाऊंगा ही भाई, लेकिन हाँ सारे मटेरियल चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।